दोस्तों ये आपकी के चैप्टर की लास्ट फिगर इट आउट है, पेज नंबर 53 के ऊपर है। और यहां पर क्या बोला गया है, ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर। इसमें पहला क्या है 140 डिग्री, तो इसको बनाते हैं। तो यहां पर मैंने लिया इसको, ठीक है। तो यहां से मैंने खींचा यहां पर 120 130 132, ये आ गया मेरा 140 डिग्री, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या बोला है 82 डिग्री, तो यहीं पर बना लेते हैं हम। यहां से खींचा, 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 यहां 82 डिग्री, ठीक है। नाइस। 195 डिग्री। अब बेटा 195 क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, तो वो कितना बनाएगा, तो 360 माइनस 195 कर लेते हैं, ठीक है। 360 माइनस 195, तो यहां पर आ गया 5, ठीक है। 9 और 1 10 और 1 6, ठीक है। 265 165 करना पड़ेगा हमको, ठीक है, तो 165 कर लेते हैं, ठीक है। तो 165 मैंने यहां पर बना लिया, ठीक है। ये आ गया 165, तो ये बाहर का एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा ये होगा 195 डिग्री, ठीक है, 195 डिग्री। उसके बाद आता है 70 डिग्री वाला, ठीक है, तो वो भी बना लेते हैं। तो यहां से गया, 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 ये आ गया 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहां पर कितना है 35 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया 32 33 34 35 डिग्री, ये आ गया 35 डिग्री, ठीक है। तो ये सभी बन गए हैं, आपको बनाना आता है, राइट। नाउ यहां पर नेक्स्ट, ठीक है, क्या बोला है, एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल देन मेजर इट विद प्रोट्रैक्टर। अब इसके एस्टिमेट करना है, तो चलो कर लेते हैं। तो क्या एस्टिमेट करना है भाई, डायरेक्टली यहां पर लगा देंगे और गिन लेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, वर्टेक्स के ऊपर आपको हमेशा इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर इसको गिन लेंगे ऐसा, लाइन के ऊपर लाइन 45 डिग्री, कितना आ गया ये आ गया 45 डिग्री। अब इसको गिनते हैं, ठीक है, इसको कर लेंगे। तो ये कितना है बेटा, अब यहां से ऐसा कर लेंगे ताकि वो अच्छे से आ जाए, ठीक है। यहां से गए यहां पर 165 डिग्री, कितना है बेटा 165 डिग्री, ठीक है। अब इसको गिन लेते हैं, बराबर है ना। यहां पर, ठीक है। ये कितना आ रहा 123 डिग्री आ रहा, 123 डिग्री, ठीक है। अब बहुत कचरा हो गया, इसको मैं क्या करता हूं, इसको साफ करता हूं, ठीक, इनको साफ कर देंगे, हाँ, और इसको बनाएंगे, बराबर है ना। ये आ गया यहां पर, ठीक है। ये आ गया यहां पर, थर्टी डिग्री, ठीक है। अब इसको कर लेंगे, कितना है ये 30 डिग्री, आप लिख लो 30 डिग्री, ठीक है। इसको करते हैं, इजी इजी है बेटा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसको कर लेते हैं, 95 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ रहा है 95 डिग्री। उसके बाद इसको कर लेंगे, है ना। अब ये कितना आ रहा 12 डिग्री आ रहा है, 12 डिग्री, राइट। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया है। नाउ
अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब इसको करना है एक्यूट एंगल। अच्छा, ये नीचे पढ़ा है क्लासिफाई दिस एंगल इनटू एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, ये आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये क्या है, एक्यूट एंगल। ये क्या है, ऑब्ट्यूस है। ये क्या है, एक्यूट है। ये क्या है, ये ऑब्ट्यूस है। ठीक है, ये भी ऑब्ट्यूस है और ये एक्यूट है, राइट। इस तरह से आप इसको नामकरण कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब हम क्या करेंगे ना, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं इन सबको मिटा दूंगा। ठीक है, उसके बाद मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूस एंगल। हमें कोई एक फिगर बनाने हैं जिसके अंदर 3 एक्यूट एंगल हो, 1 राइट एंगल हो, ठीक है, 2 ऑब्ट्यूस एंगल हो। ठीक है, एनी फिगर, ऐसी फिगर बनानी है। चलो देख लेते हैं। यहां पर ये इस तरह से हम कर लेंगे। ठीक है ना, अब यहां से मैं यहां पर एक राइट एंगल बना लेता हूं। ठीक है, ये बन गया राइट एंगल। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ये एक राइट एंगल बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, राइट। तो यहां पर इसको मैंने ऐसा कर लिया, एक यहां पर और यहां पर ऐसा मैंने रख लिया। ठीक है, तो ये आ गया ऑब्ट्यूस एंगल, बराबर है। नाउ अब यहां से मैं 40 डिग्री ऐसे लेता हूं, तो ये बन गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और यहां से भी मैं कितना लेता हूं, ठीक है, अंदाजे से ये ले लेता हूं। ठीक, ऐसा। अब कुछ चीजों को मुझे निकालना पड़ेगा, तो वो चीजें ये, इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, ये ऐसा लगा लेंगे और इसको भी छोटा कर लेते हैं, वाह भाई वाह, और इसको कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, नाउ अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, ये बेटा ये तो राइट एंगल है। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल है। ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। उसके बाद अब मुझे 3 एक्यूट एंगल बनाने हैं, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर, यहां से यहां पर ऐसा, ठीक है, कलर बदल लेता है। ठीक है, तो यहां से यहां पर ऐसा, यहां से यहां पर ऐसा, यहां से यहां पर ऐसा और यहां से यहां पर ऐसा बना लेते हैं। अरे ये क्या बन गया भाई। ठीक है, 1 मिनट, हां, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां से यहां पर ऐसा आ गया। ठीक है, यहां से ऐसा आ गया और यहां से ऐसा हो गया, बन गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है ना, ये एक एंगल एक्यूट है, ये एंगल एक्यूट है, ये एक एंगल एक्यूट है, और यहां पर क्या है, ये ऑब्ट्यूस है, ये ऑब्ट्यूस है और ये राइट एंगल है, राइट। बन गया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नाउ अब चलो करते हैं चौथा क्वेश्चन। ड्रॉ द लेटर एम सच दैट द एंगल ऑन द साइड्स आर 40 डिग्री ईच एंड एंगल इन द मिडल कितना होगा, 60 डिग्री। तो यहां पर क्या है, 2 साइड में क्या होगा, 40 डिग्री और यहां पर क्या होगा, 60 डिग्री। इसको करना है। चलो, तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, आइए देखते हैं। ड्रॉ द लेटर एम such that the angle on the sides are 40 degree each and angles in the middle is 60 degree। तो यहां पर क्या करना है, हमें एक ऐसा बनाना है लाइन जिसमें ये जो मिडल आए ये कितना है, 60 डिग्री का, और ये जो आए ये कितना है, 40, और ये कितना है, 40। ठीक है, ऐसा हमको बनाना है। चलो ट्राई कर लेते हैं, इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम करते हैं एक रैंडम लाइन ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, ये ऐसी कुछ लाइन ले ली। अब यहां पर हम चांद ले लेते हैं। ठीक है, और इसको घुमा के यहां पर हम इसको सेंटर में कर देंगे। यहां पर ये आ गई लाइन यहां पर आपकी, और इसको हम मार देंगे यहां पर 60 डिग्री पे। ठीक है, ये आ गया 60 डिग्री। यहां पर मैं दे देता हूं पॉइंट। ठीक है, यहां पर क्या दिया मैंने, पॉइंट, और इसको मैं निकाल देता हूं। ठीक है, अच्छा वो भी निकल गया, राइट। अनग्रुप करना है इसको। ठीक है, हाँ, उसके बाद इसकी लाइन विड्थ दे लेते हैं हम,
और लाइन कलर ले लेते हैं। ठीक है, लाइन कलर कौन सा? व्हाइट। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसा घुमा लेता हूं। ठीक है, ये बन गया यहां पर, और इसको मैं पुराने वाले इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है बेटा, अब यहां पर इसको करेंगे हम। ठीक है, इसको करेंगे। अब हमको क्या करना है? 40 डिग्री लेना है। तो मुझे यहां पर अंदाजे से के लेना पड़ेगा। ये यहां पर है, यहां पर ये सेंटर है। ठीक है, यहां से मुझे 40 यानी कि इधर से कितना बेटा? 140 लेना पड़ेगा, बराबर है ना? तो मैं यहां पर मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ये इधर ही एक काम करता है, बेटर है इधर ही सरका देता है इसको। ये आ गया आपका यहां पर। ठीक, यहां से मैं 140 ले लेता हूं, बराबर है ना? ये आ गया 140। ठीक, ये आ गया 140, बराबर है ना? अब यहां से यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो ये तो लाइन सही बनी नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसा, ठीक है, इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। तो ये यहां पर ये 40 है ना? हाँ, इसको ये क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, तो यहां पर ऐसे इसको ले लेंगे यहां पर। ये आ गया आपका। नाउ अब ये जो है ये 40 है ना बेटा? तो इसको हम ऐसे घुमा लेंगे। इसको नहीं, इसको नहीं रे बेटा, इसको घुमा लेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, नहीं हो रहा है, छोड़ो, इसको कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पर ही इसको पकड़ लेते हैं ऐसे। ठीक है, और यहां पर ऐसे पकड़ लेते हैं, और ये आ गया आपका 40। यहां पर ये हो गया 40। ठीक है, अब यहां से हम यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका एम बन गया। अब इस एम में ये है बेटा आपका 60 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री, राइट? तो यहां पर ये चौथा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नाउ अब हमको क्या कहा जा रहा है? हमको कहा जा रहा है बेटा, ड्रॉ द लेटर वाई सच दैट 3 एंगल्स आर फॉर्म्ड वर 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम 60 डिग्री वाला बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया यहां पर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, 30 डिग्री मैंने पकड़ लिया। यहां पर कितना है? ये 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर कर लेता हूं 60 डिग्री। ठीक है, ये आ गया यहां पर। यहां से मैं 60 यहां पर पकड़ लेता हूं, ये आ गया 60 डिग्री, बराबर है। नाउ अब यहां पर मुझे क्या करना है? यहां से ऐसा इसको पकड़ लेते हैं, तो एक 150 कर लेंगे। जैसे मैंने यहां से 150 कर लिया, तो क्या हो जाएगा बेटा? एक इधर वाला 150, इधर वाला 150, और ये 60, तो हो जाएगा 150 प्लस 150 300, 300 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, बराबर है ना? ये आ गया ना। अब यहां पर क्या है? ये 150 आ गया यहां पर। ठीक है बेटा, ये बन गया। अब यहां पर ये कितना है? ये है 60 डिग्री, ये है आपका 150 डिग्री, और ये भी है 150 डिग्री। तो यहां पर आपका पांचवा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नाउ अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहां पर है अशोक चक्र हैज 24 स्पोक्स। ठीक है, व्हाट इज द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल बिटवीन 24 स्पोक्स? ठीक है, नेक्स्ट टू ईच अदर। तो जो 2 स्पोक्स है, ठीक है, हर 2 स्पोक के बीच में का एंगल कितना है, ये हमको पूछा है। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन द 2 स्पोक? तो 2 स्पोक के बीच में लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? ठीक है, अब बेटा टोटल कितने स्पोक्स है? 24 स्पोक्स है। ठीक है, एंगल कितने का बन रहा है? 360 का बन रहा है। ठीक है, तो वही हम ले लेते हैं। ठीक है, नाउ टोटल एंगल मेड इन अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र is 360 degree. Now, there are 24
स्पोक्स, देयर आर 24 स्पोक्स, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, एंगल बिटवीन ईच स्पोक, हर स्पोक में कितना होगा एंगल, 360 डिवाइडेड बाय 24, 12 का 12 दूनी 24, 12 3 36, यहां पर आ गया, ये कितना आ गया 15, ठीक है। कितना है हर स्पोक के बीच में कितना एंगल है, 15 डिग्री का। अब ये तो पहला हो गया बेटा, दो स्पोक के बीच में एंगल कितने का है, 15 डिग्री का। तो आप यहां पर लिखोगे एंगल बिटवीन टू स्पोक्स इज 15 डिग्री। तो हम लिखेंगे नाउ एंगल बिटवीन टू स्पोक्स इज 15 डिग्री। अब यहां पर क्या है, लार्जेस्ट एंगल फॉर्म बिटवीन टू स्पोक, दो स्पोक के बीच में, तो हर इसमें 15 हो जाएगा। तो देखो यहां पर ये और स्पोक और ये स्पोक, इसके बीच में क्या है 15 डिग्री। उसके बाद यहां पर कितना हो जाएगा, ये स्पोक और ये स्पोक के बीच में 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 75 डिग्री, यानी यहां से यहां पर, उसके बाद बेटा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री तो राइट एंगल हो गया। तो यहां पर कितना आएगा, 75 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 75 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब सातवां यानी लास्टवां क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है, आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं क्या हूं, एक एक्यूट एंगल हूं। इफ यू डबल माई मेजर, अगर आप मुझे डबल करते हैं, यू गेट एन एक्यूट एंगल, तो फिर भी वो क्या रहेगा, एक्यूट एंगल। इफ यू ट्रिपल माई मेजर, यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन, अगर उसको 3 गुना बढ़ाते हैं तो भी वो क्या रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा। इफ यू क्वाड्रिपल माई मेजर, यू विल गेट एक्यूट एंगल येट, और वो भी क्या रहेगा, एक्यूट एंगल ही रहेगा। लेकिन अगर आप मुझे 5 टाइम बढ़ाते हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर मेजर। अब यहां पर बेटा राइट नाउ ऑब्ट्यूस एंगल यानी कितना, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, कितना होता है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल कितना होता है बेटा, तो 0 टू 90 डिग्री, बराबर है ना। अब हमको क्या पूछा है कि भैया आप जब 4 टाइम्स बोलते हो, लेट द एंगल इज एक्स, कितना होता है, एक्यूट एंगल होता है, यानी लेस देन आपका 90 डिग्री होता है, बराबर है। लेकिन ये 5x हो गया, तो कितना हो गया, ग्रेटर देन 90 हो गया, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लेट एंगल इज x, ठीक है, लेट एंगल इज x या bx, ठीक है। अब यहां पर क्या था, 12 चौक 48, 12 25 60, ठीक है, 15 15 चौक 60, 15 75, 20 में 20 चौक 80, 20 25 100, तो 20 हो सकता है बेटा, ठीक है, 20 हो सकता है, ठीक है, राइट, 20 हो सकता है। उसके बाद 18 18 पंचे 18 18 18 दिन 36, 18 पंचे 90, 20 पंचे 100, 18 नहीं हो सकता, 19 19 हो सकता है बेटा, 18 पंचे 90 नहीं, 17 हो सकता है, ठीक है, 20 चौक 80, 20 चौक 80, 17 16 16 15 15 75, 16 पंचे 80, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, यानी 18 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 चौक 100, 24 से 24 48 92, 22 23, 23 इंटू 3 कर 4 करके देखते हैं, 4 तारीख 12 8 9 नहीं है, 22 हो सकता है 8, हाँ 19 से लेकर 22 के बीच में हो सकता है, ठीक है। कौन सा हो सकता है, 19 से लेकर 22 के बीच में, ठीक है। क्यों बेटा, क्योंकि 19 इंटू 4 करो, कितना था, 9 चौक 36, 4 4 5 7 76 आ रहा है, एक्यूट एंगल है। 19 इंटू 5 कर लोगे, कितना आएगा बेटा, 90 आएगा, ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। उसके बाद 18 का तो हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि ये जो आएगा, ठीक है, 18 36 72, ये तो एक्यूट एंगल है, लेकिन 18 इंटू 5 करोगे तो वो तो राइट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल थोड़ी ना बनेगा, ये राइट एंगल बनेगा, 18 पंचे 90, तो 19 हो सकता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 22 तक कर सकते हैं, 22 इंटू 4 कितना होता है, 88 होता है, 22 इंटू 5 कितना होगा बेटा, 110 हो जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है। तो 18 से लेकर 22 के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो बेटा यहां पर ये फिगर इट आउट खत्म हो गया,
और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है। अगर आपको बच्चों हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। राइट, थैंक यू। कर लेते हैं इसको।